मेरी आवाज क्लियर है सबको। मेरी आवाज आ रही है, काइंडली मुझे बताइए। फिर वो स्टार्ट। मेरी आवाज क्लियर है तो फिर मुझे काइंडली थोड़ा सा सिग्नल दे दें कोई। यस और नो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम लोगों ने दुआ सीरीज को प्रॉपर देखना है, स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने देखा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हम लोगों ने देखी थी, जो कि उनके साथ बचपन में, जब उनके वालिद साथ और उनके जो कबाइल के लोग थे जो कि शिरक थे, उनको शिरक शिरक में वो लोग मुब्तला थे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से उस वक्त जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से उनकी वो दुआ कबूल की, और उस दुआ के नतीजे में जो है नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई। और इस तरह से हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो आखिरी नबी बनाकर हमारे लिए इस दुनिया में भेजा गया। अभी हम लोग देखेंगे कि और कुछ और मसाले लेंगे। हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो इंस्पायरेशन है कि हम लोग दुआ के लिए इंस्पायरेशन ले सकते हैं, वो वाली दुआएं हैं जो कि पैगंबरों ने, जो कि नबियों ने किसी भी वक्त में की थी। लेकिन वो दुआएं किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्रिजर्व करके, किस तरह से सेफ तरीके से वो रिकॉर्ड करके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हमेशा के लिए जो है वो हमारे लिए महफूज फरमा दिया कुरान मजीद के अंदर। और ये वो वाली दुआएं हैं जो कि बहुत प्रिसाइज दुआएं हैं, जो बहुत ही छोटी छोटी दुआएं हैं, लेकिन इनके अंदर किस तरह से असर है, किस तरीके से ये मुकम्मल दुआएं हैं कि आज भी हम लोग अगर उन दुआओं को मांगते हैं, उनके तवस्सुल से मांगते हैं, तो वो दुआएं कभी रद्द नहीं होती। और उनकी बहुत सारी मिसालें जो हैं वो हदीस के अंदर भी हमें मिलती हैं। जैसे कि हदीस के अंदर है कि ये जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वो बेहतरीन दुआ है। जबकि कोई भी इसके जरिए से मांगता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इला मिन खैरिन फकीर। तो हमें ये पता लगता है कि जब उन्होंने ये दुआ मांगी तो किस तरीके से मांगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस दुआ के बाद उनके ऊपर से वो मुसीबत, वो परेशानी या वो तकलीफ जो है वो टाल दी। तो जो ये वाली दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इला मिन खैरिन फकीर, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, इसका अगर पस मंजर देखें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो कत्ल कर चुके हैं। वो जो कि वाकया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो कत्ल हो गया, तो वो करके फिर उसके बाद वो पनाह ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ जाके पनाह लें। तो वो फिर मदयन के इलाके की तरफ मूव कर जाते हैं, और वहां पे जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि दो लड़कियां हैं जो कि जानवरों को पानी पिला रही हैं। फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप को क्या मदद चाहिए, तो वो बताती हैं कि ये चरवाहे जो हैं ये पानी पिला के साइड पे होंगे,
तो हम लोग अपने जानवरों को पानी पिला सकेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे उनके जानवर लेते हैं और वहां से पानी पिला के और उनको हैंड ओवर करके और जाके एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। तो वहां पे वो दुआ करते हैं कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इला मिन खैरिन फकीर, के इस वक्त जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर उनकी तरफ भेज दें वो उसी के मोहताज हैं। अब देखिए, कत्ल हो गया है उनके हाथ से, उनके ऊपर एक मायूसी की कैफियत होनी चाहिए। अगर कोई आम इंसान अगर कत्ल कर देता है तो एक मायूसी की कैफियत होनी चाहिए, यानी कि वो अपने आप को गिल्ट में महसूस करे। तो वो किस तरह कैफियत में है कि वहां से मूव करते हैं, मदीन जाते हैं, वहां पे एक बायबान जंग जो है वो जगह है। वहां पे कोई चीज भी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि उनको कोई होप दे सके। लेकिन फिर भी वो पुर उम्मीद हैं और दरख्त के नीचे बैठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक ही दुआ करते हैं कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इला मिन खैरिन फकीर। उस वक्त तो उनको पनाहगाह भी चाहिए, उनको रहाइश के लिए कोई जगह चाहिए, खाना चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए, हर एक चीज चाहिए उनको जो भी इंसान की जरूरत होती है। लेकिन उस वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उन्होंने पूरी वो चीजें डिमांड नहीं की जो कि उनको चाहिए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही कहते हैं कि जो खैर भी उनकी तरफ वो इस वक्त में भेज दें। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया कि वही औरतें जो कि जिसको उन्होंने पानी पिलाया था उन जिनके जानवरों को, वो अपने वालिद से जाके कहती हैं और इस तरह से उनको जो है वहां पे रख दिया जाता है। और फिर उसके बाद का पूरा वाकया आप लोगों को आइडिया ही है कि फिर वो वहां पे रहते हैं, उनकी 10 साल के लिए वो वहां पे रहते हैं। और अ, जो है फिर उनके वालिद साहब एक बेटी उनके निकाह में भी दे देते हैं। और इस तरह से ये सारा मामला जो है वो तय पाते हैं। इस तरह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, जो कि मछली के पेट में चले गए हैं, और उस वक्त हम देखें एक इंसान है कि उसको कोई निजात का जरिया नजर ना आ रहा हो, उसको कोई भी होप ना नजर आ रहा हो, वो एक मायूसी हो, अंधेरा, यानी कि अंधेरा जो है वो मायूसी के अलावा समझा जाता है। वो मछली के पेट में है लेकिन फिर भी वहां पे वो यही पुकारते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह की हम बयान करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हमने तो अपनी ही जानों पर जुल्म किया। तो इससे ये एटीट्यूड हमें सीख जाता है दुआ का, कि पैगंबरों की दुआओं के अंदर जो मेन चीज पाई जाती है वो एक ग्रेटिट्यूड है, कि एक शुक्र का एलिमेंट पाया जाता है, और एक ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना बयान करते हैं। हम्दो सना बयान करने के बाद कोई बड़ी बड़ी लिस्ट नहीं है उनके पास कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग मांग नहीं सकते, लेकिन उनको ये पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अता करेंगे वो बेहतरीन होगा। ये वाला एक एलिमेंट के रजाए इलाही के ऊपर रजामंद होना, और दूसरा कि शुक्र, ग्रेटिट्यूड का एक एलिमेंट, ये पैगंबरों की दुआ में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो हम लोगों ने दो चीजें, इन दो दुआओं से हमें ये पता लगता है कि हम लोगों ने अपनी दुआओं के अंदर ये दो एलिमेंट जरूर रखने हैं, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी अता कर दे उसके ऊपर रजामंदी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी अता कर दिया वो बेहतरीन ही अता किया होगा। और देन सेकंड चीज जो है वो ग्रेटिट्यूड, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता कर दें उसके ऊपर शुक्र, जो नहीं अता कर दें उसके ऊपर और भी ज्यादा शुक्र, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे बेहतरीन अता करने पर कादिर है। ठीक है। तो अब हम लोगों ने इंस्पायरेशन के बाद, हम लोगों ने इंस्पायरेशन कहाँ से ली? अल्लाह जो दवाएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पैगंबरों के थ्रू हमें सिखा दी, वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है अभी, कहाँ से क्लियर नहीं आ रही? जहां से मेरी आवाज ड्रॉप हो तो मुझे काइंडली आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? अभी क्लियर है मेरी आवाज? कंटिन्यू करूं? तो मैं कहाँ पे थी? मैं ये कह रही थी कि हम लोगों ने, ठीक हो गया। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे हमारे पास जो सबसे बेहतरीन इंस्पायरेशन की चीज है कि हम लोग कहाँ से इंस्पायरेशन ले सकते हैं, वो ये कुरान है। कुरान की जो दुआएं हैं, कुरानी दुआएं जो कि रब्बाना वाली दुआएं हैं या पैगंबरों की दुआएं हैं, एक हैंडी बुक अपने पास रखें जिनके अंदर ये कुरानी दुआएं हों।
वो दुआएं बेहतरीन दुआएं हैं, यानी कि उनमें से अक्सर दुआएं ऐसी हैं जो कि मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। और लिटरली उन दुआओं को मांगने के बाद अपनी जो भी दुआ मांगी मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पूरी हुई है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि कुरानी दुआओं को याद करना है, कुरानी दुआओं को अपने पास हैंडी रखना है। और जब जब हम लोग इन पेन हो या नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, हम लोगों ने उन दवाओं के जरिए से ही मांगना है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों को नामों की है वो इन डेप्थ स्टडी करनी है। और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम हैं उनकी इन डेप्थ इंटरनलाइजेशन के बाद हम लोगों ने दवाएं मांगना स्टार्ट करनी है। ठीक हो गया। फिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम लोग जो कुछ भी मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अता करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये पसंद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगा जाए, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप लोग जो भी मांग सकते हैं वो मांगे। यानी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट मोमेंट है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात होने लगती है तो एक लंबी हदीस है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाई। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में सर रखे हुए हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसवाक यानी कि देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशफाक करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मतलब कि उनके लास्ट अल्फाज हैं, हदीस लंबी हदीस है, उसमें से एक चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी दफा मांगी वो है जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया। और जन्नतुल फिरदौस में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं मांगी बल्कि अपने तमाम जो उनके कंपेनियन है उनके साथ मांगा है। तो जब भी मांगना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कम कभी भी नहीं मांगना, लाइक लीस्ट और लो पे तो कभी भी देखना ही नहीं है। हम सबसे बेहतरीन मांगना है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया। तो आप लोगों ने कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं करना बल्कि अपनी दुआओं को रेज करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो रब है जो कि तमाम इम्पॉसिबल के रब हैं, यानी कि वो सब कुछ अता कर सकते हैं, हम लोगों की मांगने में कमी रह जाती है। ठीक है। अब हम लोगों ने जो आप लोगों का कल का सेशन होगा उसमें हम लोगों ने अपनी दुआ के क्राइटेरियाज, यानी कि कल की वर्कशॉप में आप लोगों को इन क्राइटेरियाज के अंदर जितने भी आपको क्राइटेरियाज नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे सामने, होम, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, करियर, दीन, फैमिली, चिल्ड्रन, स्पाउस, सोशल एक्टिविटीज, अकॉम्प्लिशमेंट, लेगेसी, एजुकेशन, डू फॉर फन और टॉयज, इसमें से तो यहाँ पे आप लोगों ने डू फॉर फन और टॉयज, तो इसमें से जो चीजें भी आप लोगों ने इन क्राइटेरियाज को, ये बॉक्सेस आप लोग अपनी कॉपीज में ड्रॉ कर लेंगे। कल आप लोगों की जो वर्कशॉप में मैं ना आप लोगों को एक्टिविटीज दूंगी जिसके अंदर आप लोगों की एक्टिविटीज होंगी, लाइक स्टार्ट में हम लोग एक्टिविटीज करेंगे तो फिर लास्ट पे जो उन्हीं एक्टिविटीज को देखते हुए आप लोग अपनी अपनी दुआएं जो है ना इन क्राइटेरियाज के अंदर पुट करते जाएंगे। तो आप लोगों ने आज क्या करना है, आप लोगों ने होम का एक बॉक्स बनाना है, हेल्थ का, वेल्थ का, बिजनेस करियर का, दीन का, फैमिली का, चिल्ड्रन का, स्पाउस का। ये वो वाली चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन आप लोग इनके अलावा और भी कोई आपके माइंड में आती है दुआ तो वो इन्हीं चीजों के अंदर आप लोगों ने फिट करती जानी है। ठीक है। फिर आप लोगों को कल की एक्टिविटी होगी उसके अंदर मैं बताऊंगी कि ये वाली एक्टिविटी करें, ये एक्टिविटी करें, ये एक्टिविटी करें। लाइक आप लोगों को एक एक्टिविटी असाइन की जाएगी, फिर उसके बाद आप लोगों को 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स दिए जाएंगे कि आप इसमें आप अपनी एक दुआ लिखें। फिर आप लोगों को इसी तरह ये सारे राइट बॉक्सेस बनने आने के बाद आप लोगों को हर एक एरिया की एक्टिविटी पहले साइन की जाएगी। 30 to 40 सेकेंड होंगे आप लोगों के पास, उसके अंदर आप लोगों ने अपनी कोई एक दुआ लिखनी होगी। फिर आप लोगों को डिफरेंट क्वालिटीज दी जाएंगी कि ये क्वालिटी देखें आपकी इस दुआ के अंदर है या नहीं है, ये क्वालिटी आपकी इस दुआ के अंदर है या नहीं है, ये वाली क्वालिटी है इसके अंदर या नहीं है। तो आप लोग फर्दर उसको देखेंगे कि वो क्वालिटी उस दुआ के अंदर आ रही है आप लोगों की या नहीं।
ये चीज आप लोग इस दुआ के अंदर ऐड करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करें। तो इस तरह से हम लोग अपनी दुआओं को क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। देन जो उससे नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर आप लोगों को अपनी जो दुआएं आप लोग फाइनल करके आएंगे, 6 ड्रीम दुआस, उन ड्रीम दुआस को आप लोगों को विजुलाइज, लाइक आप लोगों को कहा जाएगा कि इसको अगर आप लोगों की ये दुआ कबूल होती है या आप लोगों की ये दुआ पूरी होती है, तो आप इसको किस तरह से देखना चाहते हैं। लाइक आपने होम की अगर दुआ लिखी है, तो आपको किस तरह का घर चाहिए कि आप उसको विजुलाइज करें कि उसकी इस तरह की तस्वीर होगी। तो जो विजुलाइजेशन वाला एरिया है ना, वहां पे आप लोग अपनी हर एक ड्रीम दुआ की एक मुकम्मल तस्वीर जिसको कहते हैं वो विजुलाइज कर रहे होंगे। तो आप लोग 6 ड्रीम दुआस के साथ अपनी उन विजुलाइजेशंस के साथ आएंगे, जो आप लोगों का उससे नेक्स्ट सेशन होगा। विजुलाइजेशन के बाद आप लोगों को मोटिवेशन, जो सिंपल जो फाइनल दुआएं होंगी उसके लिए मोटिवेशन दी जाएगी कि अब आप लोगों ने इस पूरी 6 ड्रीम दुआस को जो कि आपकी फाइनलाइज हो चुकी होंगी, उनको आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने उसकी हैबिट डेवलप करनी है कि अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर कौन कौन से टाइम और एरियाज या लोकेशंस हैं जहां जहां पे आप लोग जाके अपनी दुआओं को उन पूरी मोटिवेशन के साथ जो है 6 मंथ तक आपने अपनी हैबिट डेवलप करनी है कि आप उन दुआओं को मांगे। और फिर इंशाल्लाह फिर जब आप लोग नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ आएंगे नेक्स्ट दुआ सीरीज के अंदर, तो आप लोगों की उनमें से बहुत सारी दुआएं जो हैं वो कबूल हो चुकी होंगी, कुछ होंगी जो रह चुकी होंगी। तो इंशाल्लाह ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले चैट बॉक्स के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर मांग सकते हैं। कहते हैं कि अगर कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो समझ लें कि वो दुआ आपके हक में बेहतर नहीं है। क्या ये सही है? जो आप लोगों ने पहले कहा है ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर मांग सकते हैं या नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर मांग सकते हैं, यहाँ तक मेरे इल्म में नहीं है कि मांग सकते हैं या नहीं। लेकिन जो आपकी नेक नामा इमाल होते हैं, जैसे कि नेकियां होती हैं, उनके तवसत से आप मांग सकते हैं कि या अल्लाह, ये मैंने रिसेंटली ये एक स्कॉलर को सुन रही थी कि जो आपकी नेक अमाल होते हैं, अ, कमाई, वो खुला हुआ है, काइंडली उसको म्यूट कर लें। कि जो आपके नेक अमाल होते हैं, लाइक आपकी जो छोटी छोटी नेकियां होती हैं, उनको आप लोग याद करें। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो आपके मुश्किल हालात हैं, लाइक जो जो भी आपके ऊपर टफ टाइम्स आए, उनके अंदर आपने सब्र किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल किया, उन चीजों को आप दिल में ला के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने इस इन सर्कमस्टांसेस में भी सरवाइव किया, इन सर्कमस्टांसेस में भी सरवाइव किया, तो आप काइंडली मुझे ये चीज दें। लेकिन अगर आपकी कोई दवा बहुत ज्यादा देर तक भी मांगने से कबूल नहीं हो रही ना, तो उसको मांगते रहें, आप मांगते रहें टिल दैट टाइम कि आपको ये रियलाइज हो कि अब ये मेरे हक में बेहतर नहीं है। वो इंसान को फील होने लग जाता है कि अब ये मेरे हक में बेहतर नहीं है, तो मुझे ये नहीं मांगना चाहिए। आप अगर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो आप उस दुआ के बारे में इस्तिखारा कर लें कि मुझे ये दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि दिल मानता है, तो फिर आप करते रहें। अल्लाह सुबहान, 3 दुआओं का तो ये तो नहीं है कि वो दुआ की रद्द हो रही है या वो बेकार जा रही है। दुआओं के बारे में 3 मामलात हो सकते हैं। या तो आपकी दुआएं उसी वक्त फुल पोल जो आप मांग रही हैं उसी तरह से कबूल हो जाती हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ के बदले जो आप लोग कर रहे हैं अभी भी, लेकिन वो कबूल नहीं हो रही, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई प्लान होगा, या तो वो डिले हो गई होगी, या फिर आपको उसके अजर उसके बदले में आपके ऊपर कोई ना कोई आती हुई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई मुश्किल हल हो जाती है, या उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको आसानी वाला मामला फरमा देते हैं आपके साथ। बहुत सारी ऐसी दुआएं होती हैं जो कबूल नहीं हो रही होती, लेकिन उन्हीं दुआओं के बदले में हमारे ऊपर आने वाली तकलीफें, परेशानियां, मुश्किलें बहुत सारी आसान हो रही होती हैं। तो ये नहीं कभी भी कहना कि हमारे लिए वो हक में बेहतर नहीं है तो वो शायद कबूल नहीं हो रही या हमें मांगनी नहीं चाहिए। या फिर उन्हीं दुआओं, कोई ऐसी दुआएं होती हैं जो हमारे लिए कबूल नहीं हो रही होती, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको महफूज कर रहे होते हैं,
जब उनका बदला आखिरत में इंसान को, मोमिन को दिया जाएगा, तो वो ये जो है ख्वाहिश करेंगे कि उनकी कोई भी दुआ जो है वो दुनिया में कबूल ना हुई होगी। तो ये मामला कि अगर वो पूरी नहीं हो रही तो आपको नहीं मांगनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। आ, नशमीन, आपका आंसर मिल गया क्वेश्चन का? आई होप मिल गया होगा, नहीं तो फिर आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आप ही क्या ऐसा होता है कि हमने दुआ की शिद्दत से जगह पे लगा दी वो जब तक हमारे सीना। फातिमा, आपका मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे क्लियर करेंगी? आपने कहा है कि आप ही क्या ऐसा होता है कि हमने दुआ के शिद्दत ऐसी जगह लगा दी हो कि हमारे लिए सही ना हो, और वो बात पता चले तो दुआ कहाँ कबूल होगी फिर? अम, फातिमा, आपका ये क्वेश्चन है कि मैं आपको क्लियर करती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि यही क्वेश्चन है आपका, कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि लाइक आपने दुआ की और बहुत शिद्दत के साथ की, लेकिन उसके बाद आपको पता लगा कि ये दुआ आपने सही नहीं, मतलब कि ये दुआ आपके हक में बेहतर नहीं है, तो अ, कहाँ कबूल होगी फिर? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका, थोड़ा सा मुझे माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन क्लियर करेंगे? बहुत दफा ऐसा भी होता है कि इंसान शर्त को ऐसे हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दिखाना चाह रहे होते हैं, लाइक अभी फिर प्रीवियसली मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो लाइक ऐसी दुआ इंसान मांगता है कि इंसान अपने लिए शर मांग रहा होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो रियलाइज करवाते हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसकी असल भी दिखाते हैं। और फिर जब इंसान उस फेज में से गुजर के उस चीज की असल को रियलाइज कर लेता है, तो फिर इंसान सजदा शुक्र भी अदा करता है कि अल्लाह, मैंने ये कितनी शिद्दत से आपसे मांगा था, लेकिन ये मेरे हक में बेहतर नहीं था, और आपने मुझे इसकी असल भी दिखा दी। तो जब कोई भी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शिद्दत के साथ मांगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ उसके शर से भी पनाह मांगे, क्योंकि मुझे जो है लाइक हर एक नेमत जो है, जो भी हम लोग मांग रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें जो भी हमें चाहिए वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में ही आती है ना। तो हम लोग जब भी कोई अल्लाह से चीज मांगे ना, तो उसके उसके शर से जरूर पनाह मांगनी चाहिए, जरूर पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर ये मेरे लिए खैर है, खैर का मामला है इसमें, तो मुझे अता फरमाए, और अगर खैर का मामला नहीं है तो मुझे इससे दूर भी फरमा दें। लाइक जो हमारी इस्तिखारा की दुआ है ना, वो बेहतरीन दुआ है कि जो चीज भी अल्लाह से मांगो ना, तो वो हमारा एटीट्यूड सेट करती है कि जो चीज भी मांगो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, ये चीज साथ कहते हुए मांगो कि आपकी कुदरत, आपका इल्म और आपकी ताकत सबसे बेहतरीन है। मैं नहीं जानती कि जो मैं मांग रही हूँ कि आप मेरे हक में बेहतर भी है या नहीं। तो फिर आप लोग जब भी कोई दुआ मांगते हैं, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है रजा जरूर मांगा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं नहीं जानती कि ये जो भी मैं मांग रही हूँ ये मेरे हक में बेहतर है या नहीं। और लिटरली आज तक जितनी भी दुआएं मांगी हैं, उसके बाद मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब भी किसी दुआ से दस्तबरदार हुई, तो मैंने ये कहते हुए दस्तबरदार हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं नहीं जानती कि ये दुआ मेरे हक में बेहतर थी या नहीं, लेकिन आपका इल्म, आपकी कुदरत, आपकी ताकत बेहतरीन जानती है कि ये मेरे हक में बेहतर है या नहीं। हर चाहत जब
इंसान है ना, हम लोग इंसान है, जब भी कोई चीज अल्लाह की मोहब्बत से आगे बढ़ती है ना, तो हम लोग एक चाहते सौ हैं बीस हमें मिल जाए। लेकिन उस पॉइंट पे, एट दैट मोमेंट, अगर हम लोग दस्तबरदार होते हैं अपनी ख्वाहिश से और अल्लाह से अल्लाह की चाह मांग लेते हैं ना, तो हमें वो भी मिलता है जो हमने चाहा होता है, और वो भी मिलता है जो अल्लाह चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग डट जाते हैं। एक मिनट में इनके क्वेश्चन को थोड़ा सा वाइंड अप कर दूं, फिर नीचे वालों के क्वेश्चन लेती हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब भी मांगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म और ताकत और हिकमत से मांगे, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मैं मांग रही हूँ, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो ये भी अता कर दें, और अगर नहीं है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो बेहतरीन अता कर दें जो आपके इल्म और आपकी ताकत और आपकी हिकमत के मुताबिक जो है वो बेहतरीन है। अच्छा जी, फिर वो दुआ से अच्छा ईशा, इंसान को कुछ ऐसी दुआएं होती हैं जिनके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं होता, कि वो हमारा दिल चाह रहा होता है कि ये हो, ये हो। लेकिन वही मैंने लास्ट पे भी यही कहा है कि अगर आप बहुत शिद्दत से कोई दुआ मांग रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं कि वो आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। जैसे कि अभी सिस्टर ने भी ऊपर भी पूछा कि आपकी बहुत सारी दुआएं जो कि कबूल नहीं हो रही, तो क्या हम समझें कि वो दुआएं हमारे हक में बेहतर नहीं है? तो मैं यही कह रही हूँ कि हमें नहीं पता कि हमारे हक में क्या बेहतर है क्या नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जानते हैं। अब इस खौफ से और इस डर से और इस कम्युनिकेशन बैरियर से कि वो हमारे हक में बेहतर नहीं है, कबूल नहीं हो रही, तो हम मांगना ही छोड़ दें, नहीं, ये भी शैतान की चाल है एक। हम लोगों ने मांगना नहीं छोड़ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ दुआओं के जरिए से हमारी जो कबूल नहीं हो रही होती उनको महफूज कर रहे होते हैं, वो आखिरत में हमारा अजर का बाइस बनेगी। कुछ ऐसी दुआएं होती हैं जो हम लोगों को अल्लाह कबूल नहीं कर रहे होते, लेकिन वो हमारी और बहुत सारी परेशानियां, तकलीफें, परेशानियों और दुखों से हमें बचा रही होती हैं। वो हिंड्रेंस बन रही होती हैं हमारे उन दुखों, तकलीफों और परेशानियों के दरमियान में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सारी उन्हीं दुआओं के सदके से हमारे बहुत सारे दूसरे काम जो बिगड़े हुए होते हैं उनको बना रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी दुआएं रद्द जा रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मांगना इतना पसंद है कि वो हमें हमें और बहुत सारी चीजों से नवाज रहे होते हैं उन्हीं दुआओं के सदके से। तो ऐसा, आयशा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिला है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला निकाल क्यों नहीं देते? तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे शायद वो दुआएं जो हैं वो कबूल होनी हो, तो फिर वो दुआ दिल से निकाल के नहीं जाती जो शब्द शायद है। तो अच्छा आयशा, आप मुझसे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करके इनबॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको फिर क्लियर कर, ठीक है? हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, इसको मेरे हक में बेहतर कर दें अल्लाह पाक, हर चीज पे कदर पालन। जी, ये भी कह सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपके हक में बेहतर कर दें। लेकिन आपको तो नहीं ना पता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चीज आपके हक में बेहतर है या नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहतर पता है कि वो आपके हक में बेहतर है या नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन प्लानर है। मैं तो उसकी रजा ही मांगती हूँ, फिर भी कुछ तो से दिल ना जी, तहज्जुद की मांगी हुई दुआएं जो हैं वो रद्द नहीं होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि तहज्जुद में मांगी गई दुआ जो होती है ना, वो ऐसी दुआ है कि जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल। तो तहज्जुद में जो दुआएं हैं ना, वो कोई भी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। तहज्जुद की दुआएं जो होती हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं पहले आसमान पर आते हैं और नदा लगाते हैं। ये हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले आसमान पर आते हैं और उस वक्त नदा लगाते हैं, कोई है मांगने वाला जिसको अता कर दिया जाए। तो फिर वो एक लंबी हदीस आती है कि है कोई मांगने वाला जिसको अता कर दिया जाए, है कोई है कोई मोहताज जिसकी मोहताजी दूर कर दी जाए। तो एक लंबी लिस्ट है। तो तहज्जुद में मांगी गई दुआ कहते हैं कि जरूर कबूल होती है। तो अब ये सारे ब्लॉक एंड बैरियर्स जो कि आपके दिमाग में आते हैं कि ये दुआ तो मेरे हक में बेहतर नहीं होगी,
इसलिए मुझे नहीं मांगनी चाहिए ये दुआ, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अ, ये मुझे नहीं मांगनी चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ आखिरत की दुआएं मांगनी चाहिए, दुनिया की कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। वर्ल्डली लाइफ को नहीं देखना चाहिए हमें, दुनिया नहीं चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ आखिरत की दुआ करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब दुआ सिखाई अपने पैगंबरों के जरिए से, तो क्या सिखाया? रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ। और फिर उसके बाद रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार, के दुनिया भी मांगी और आखिरत भी मांगी। तो हमें दुनिया और आखिरत दोनों मांगनी है। तो जो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आखिरत की दुआएं मांगनी चाहिए, दुनिया नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुनिया की लग्जरीज नहीं मांगनी चाहिए, दुनिया की धन दौलत नहीं मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं यही कहूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर अपने नबी के जरिए से हमें क्यों वो दुआ सिखाई, रब्बी जलनी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरती, कि दुनिया और आखिरत दोनों की एहसन चीज मांगो। तो यहाँ पे ये सारे शैतान के ब्लॉक बैरियर्स हैं। तो आपने हमेशा जो अब आप लोग जो भी अपनी दुआएं डिजाइन करोगे, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने दुनिया की चीजें नहीं मांगनी, अपनी आखिरत भी, लाइक दुनिया और आखिरत दोनों को साथ साथ मांगना है। ठीक है? इफ वी प्रे तहज्जुद आफ्टर इशा इज इट ओके जी, इज इट ओके? जो इशा के बाद आप ना तहज्जुद की नफल अदा कर सकती हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान से बाहर। मैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान बता देती हूँ। हमारा जो इशा की नमाज का टाइम है वो तकरीबन यहाँ पे 7 बजे के बाद शुरू हो जाता है, यानी कि इशा पाकिस्तान में। तो आप आप इशा की नमाज पढ़ें। उसके बाद जो आपके वितर हैं उनको छोड़ के आप अपनी ईशा की पूरी नमाज अदा कर लें। और फिर उसके बाद आप जब सोने लगें तो आप तहज्जुद के नफल अदा करें और ईशा के जो वितर थे वो आप साथ पढ़ लें। तो ये आपकी तहज्जुद हो जाएगी। लेकिन आम दिनों में जब हमारे पास जैसे गर्मियों के दिन होते हैं, तो उन दिनों में, ठीक है, फिर इंडिया और पाकिस्तान का तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा आई थिंक टाइम का। तो फिर ये है कि आप तहज्जुद की हैबिट इस तरह से डेवलप कर सकती हैं, लाइक आप इशा के बाद तहज्जुद के नफल अदा कर लें। लेकिन जो अफजल तरीन है वो ये है कि आप रात को सोएं और फिर उसके बाद जो है रात के तीसरे पहर में उठें, यानी कि 2:30 से लेके फजर की नमाज के दरमियान तक, यानी कि फजर की अजानों से पहले तक। तो ये बेहतरीन घंटे हैं जिनके अंदर आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकती हैं। और बेहतरीन ये है कि सोने के बाद। लेकिन ये है कि अगर आप अपनी हैबिट डेवलप करना चाहती हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इशा की नमाज के बाद कुछ देर का दरमियान में गैप लें और आप जो है तहज्जुद के नफल अदा करें। लेकिन बेहतरीन तरीका वही है जो कि सुन्नत से साबित है कि रात को सोया जाए दरमियान में कुछ टाइम और फिर उसके बाद पढ़े जाए। मेरा एक सवाल है नमाज के मुतालिक कि अगर इंसान जॉब पे हो और मगरिब की अज़ान हो जाए तो मगरिब के फर्ज पढ़ सकते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी आसानी वाला मामला फरमाया है कि अगर आप जो है वो सफर में हैं, तो जो फर्ज वाले, मतलब कि फर्ज है ना आपके, वो आप उतर के कहीं भी अदा करेंगे। लाइक अगर आप ऐसी सवारी पे हैं जो कि गाड़ी हो गई या इस तरह से, तो आप जो फर्ज नमाज है ना वो आप उतर के पढ़ेंगे। और जो आपके नवाफिल हैं और जो सुन्नत हैं वो आप घर में आके अदा कर सकते हैं। यानी कि वो कहीं पे भी अदा कर सकते हैं, लेकिन जो फर्ज नमाज है ना वो उतर के अदा होगी। अगर इंसान जॉब पे अदा बाकी की नमाज जो है आप बाद में अदा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 3 फर्ज आप पढ़ सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
और कोई क्वेश्चन? चलेंगे फिर हम लोग, कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह फिर हम लोग एंड करते हैं मीटिंग। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा सबका ज्वाइन करने के लिए। जी मैं ये कह रही हूँ कि आप फर्ज नमाज अपनी अदा करें, फिर उसके बाद जो आपकी सुन्नत और जो नफल रह जाते हैं ना उसको बाद में अदा करें। यानी कि अगर आप हरी में हैं, कहीं आपको जल्दी जाना है या आप रास्ते में हैं और आपकी फर्ज नमाज निकल रही है, तो ये है कि आप अपने फर्ज जो फर्ज हैं उनको पहले अदा कर लें। जो बाकी ईमानदार की नमाज रह जाती है वो ये नहीं है कि आपने छोड़ देनी है, बल्कि उसको आप अपनी अदा करें। यानी कि जब भी आपको टाइम मिले उस वक्त आप उसको अदा कर लें।